जय हिंद साथियों। आज देखेंगे जनवरी 2025 का करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पार्ट 1। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 1। कह रहा है केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तब वर्तमान में अभी इसरो का नया अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर बी नारायणन। राइट ऑप्शन इज बी, डॉक्टर बी नारायणन। अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अस्थायी समिति की बैठक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को कहां पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे लंदन में। राइट ऑप्शन इज सी, लंदन। ये था 27वां बैठक जो लंदन में हुआ था और वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो अभी वर्तमान के 18वां लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये लंदन में पहुंचे थे। आगामी 2026 में 28वां बैठक होगा इसका और वो होगा अपना भारत देश में। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक इंडस फूड का 8वां सेशन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका 8वां सेशन का आयोजन नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन इज ए, नई दिल्ली में इसका 8वां सेशन का आयोजन हो रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है विकासशील देश के समूह ब्रिक्स का फुल मेंबर यानी पूर्ण सदस्य बन गया। ब्रिक्स का भी वर्तमान में फुल सदस्य बनने वाला देश है इंडोनेशिया। बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में अभी टोटल 11 देश है और वर्तमान में फुल मेंबरशिप यानी संपूर्ण पूर्ण सदस्य बनने वाला देश इंडोनेशिया हुआ। ये क्वेश्चन अभी वर्तमान में रिपीटेड क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कर है कौन सी कंपनी भारत में क्लाउड और कृषि मेधा बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 3 अरब डॉलर निवेश करेगी? तो ये निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट भारत में क्लाउड और कृषि मेधा ढांचे के लिए विस्तार के लिए 3 अरब डॉलर की निवेश करेगी भारत में माइक्रोसॉफ्ट। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएमएस जो 2023 में लागू की गई है, प्रावधानों को लागू करने का कौन सा धारा है? तो धारा है 4079 यानी 479 धारा। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत पोर्टल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो इसको हमको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बारीक से पढ़ना होता है। ज्यादा जल्दीबाजी करेंगे निगेटिव में नंबर चला जाता है। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है। ते नरेंद्र मोदी नहीं करके एक की है भारत के वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह। तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है इस पोर्टल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित किया गया। ये बिल्कुल सही है, सीबीआई के लिए विकसित किया गया। ऑप्शन 3 कर रहा है भारत पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना। ये भी सही है। तो हमारा हो जाएगा 2 और 3 सही। तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन इज सी, 2 और 3 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका प्रधानमंत्री नहीं करके इसका शुभारंभ वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। राइट ऑप्शन इज सी। प्रश्न संख्या
8 कह रहा है भारत सरकार ने 5 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 2 स्पेशल कैटेगरी वीजा शुरू किया, ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा। ये किस केंद्रीय मंत्रालय ने की है? तो की है गृह मंत्रालय। राइट ऑप्शन इज सी, गृह मंत्रालय अमित शाह द्वारा किया गया है, 5 जनवरी को किया गया था। और इसमें 2 कैटेगरी का वीजा है, एक स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा का लॉन्च करने वाले केंद्रीय मंत्री यानी गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन संख्या 1 कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायत सदन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति नहीं करके ये किए थे ओम बिरला, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसका किए थे उद्घाटन? पंचायत से संसद तक ओम बिरला, जो वर्तमान में भी लोक अध्यक्ष स्पीकर है। स्टेटमेंट 2 कर रहा है इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की अनुसूचित जनजातियों से चुनी हुई गई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना। ये बिल्कुल सही है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से चुनी गई करीब 500 महिलाओं को प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये भी सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 2 और 3 दोनों सही है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। तो इसका शुभारंभ हुआ है सिक्किम में। राइट ऑप्शन इज डी, सिक्किम में 100% जैविक मत्स्य पालन का शुभारंभ हुआ है। 100% जैविक की बात करेगा भारत में तो आंख मूंद के कहीं नहीं, सिक्किम में सब चला जाएगा उसका। जैविक कुछ भी हो, जैविक से खेती या मत्स्य पालन, सिक्किम। राइट ऑप्शन इज सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में AI योजना 1.1 का शुभारंभ हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AI 1.1 का शुभारंभ हुआ है, इस पे कथनों पर विचार करना है। कह रहा है केंद्रीय उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने PAI योजना 1.0 शुभारंभ किया। ये सही है। इस्पात मंत्रालय ने 5 उत्पाद श्रेणियों के लिए विशेष इस्पात के लिए PAI योजना 1.0 शुरू की, भी सही है। और 29 जुलाई 2021 को 6,322 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए PLI योजना के अनुसूचित किया। ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त में से सही। यहाँ पे यह थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। ये है PLI अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 का गलत मिलान की पहचान कीजिए। गलत मिलान की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। यहाँ पे गलत मिलान की बात कर रहा है, लेकिन बेस्ट फिल्म फ्रांस की फिल्म एनिमेलिया पेरिस, ये सही है। बेस्ट डायरेक्टर ब्रेडी कार्बेट और इसका मूवी का नाम होगा द ब्रूट लिस्ट, ये भी सही है। बेस्ट टीवी मेल एक्टर हिरोयुकी संधाना, ये शगुन मूवी का है, ये भी सही है। बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म एक्टर जियो सल्दाना, ये भी सही है, लेकिन इसमें कोई गलत नहीं ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक बोनस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है ऐसे इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत में
गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो गावस्कर ट्रॉफी सीरीज है, इसकी शुरुआत 1996-97 में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 1996 और 97। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल लंबाई 1000 किलोमीटर बड़े मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनने वाला देश बन गया। भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पहला हो जाएगा चीन, दूसरा में अमेरिका। पहला में चीन, दूसरा में अमेरिका और तीसरा में इंडिया हो जाएगा मेट्रो के नेटवर्क में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत पाक के बीच 2008 में काउंसिलरी एक्सेस समझौते के तहत अनिवार्य परमाणु और कैदी सूचियों का आदान प्रदान प्रत्येक वर्ष में 2 बार की जाती है। एक 1 जनवरी और दूसरा कब होता है? जो भारत और पाक के बीच में होता है परमाणु और कैदियों की सूची है, लेकिन भारत और पाकिस्तान आपस में कैदियों की सूची तो जारी करते हैं, लेकिन परमाणुओं की सूची कोई जारी नहीं करता है। और कैदियों की सूची हर एक साल में 2 बार की जाती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। राइट ऑप्शन इज सी, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर अजंता एलोवेरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे पद्ममणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ते साई परांजपे। राइट ऑप्शन इज ए, साई परांजपे। ये एक लेखिका है। इसको 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने 2025 को वर्ष घोषित किया। 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? AI का वर्ष। राइट ऑप्शन इज सी, AI का वर्ष। प्रश्न संख्या 18। विश्व विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। राइट ऑप्शन इज बी, भुवनेश्वर में किया गया। और ये 18वां प्रवासी था और 17वां प्रवासी किया गया था इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में किया गया था और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में किया गया। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा है गृह मंत्रालय ने साल 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए 23 देशों में रहने वाले 27 लोगों को नामों की घोषणा किया। नाम तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे 23 देशों में रहने वाले 27 लोगों के नाम की घोषणा की गई, लेकिन ये गृह मंत्रालय नहीं करके ये करता है विदेश मंत्रालय, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत की है। अटल बिहारी वाजपेयी तो किए थे, लेकिन 2002 बना करके किए थे 2003 में, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। 4 जनवरी को नई दिल्ली
में इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू नहीं करके इसका उद्घाटन किए थे भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहे हैं महोत्सव का विषय होगा विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्कंधी ग्रामीण भारत का निर्माण। ये ऑप्शन सही है। महोत्सव का उद्देश्य था ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और संस्कृति की विरासत में जश्न मनाना। ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21 कर रहा है तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में नो योर आर्मी मेला का शुभारंभ किया है। ये किया था हैदराबाद में, और ये 3 जनवरी को। राइट ऑप्शन इज सी, हैदराबाद और 3 जनवरी को। नो योर आर्मी मेला का शुभारंभ हैदराबाद में 3 जनवरी को किया गया था, और तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 22 नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जाने मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो किया गया था हैदराबाद। ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। इसमें डेट के साथ है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% से घटकर 4.8%, शहरी गरीबी 13.7% से घटकर 4.09% हो गई है। राइट ऑप्शन इज 4.09% हो गई है। प्रश्न संख्या 24 कर रहा है वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इनको सम्मानित किया गया था वर्ष 1992। राइट ऑप्शन इज सी, वर्ष 1992 में किया गया था। यह रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किस शहर में किया गया? इसका किया गया था भोपाल में किया गया था। ये रहा हमारा आज का जनवरी 2025 का करंट अफेयर का कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हम अगले इस वीडियो में वो जनवरी का ही कुछ क्वेश्चन, कम से कम 1 माह का 100 से 150 क्वेश्चन करने पे मंथली करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम या